इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की जो सीरीज़ चल रही थी वही कंटिन्यू है। तो यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट सिंपल सी स्टोरी ली है। तो सबसे पहले इस इंग्लिश की स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और उसके बाद ट्रांसलेशन हो जाने के बाद लास्ट में इसकी हम एक बार रीडिंग करेंगे, ताकि आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस भी हो और ट्रांसलेशन से आपको जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनका मीनिंग भी पता चले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टोरी का नाम है द गोल्डन बर्ड एंड द किंग। गोल्डन का मतलब होता है सुनहरा, स्वर्ण या सोने का क्या पक्षी, और एक राजा, राजा और सोने का पक्षी, ये है स्टोरी का नाम। लॉन्ग लॉन्ग एगो, लॉन्ग लॉन्ग एगो यानी लंबे समय पहले या कई साल पहले, देयर लिव्ड अ मैजिकल बर्ड बाय द नेम ऑफ सिंधुका इन अ थिक फॉरेस्ट। थिक मतलब होता है घना, फॉरेस्ट का मतलब आपको पता है जंगल। मैजिक बर्ड जादुई पक्षी, और उसका नाम था सिंधुका। तो एक घनी जंगल में एक सिंधुका नाम का एक जादुई पक्षी रहता था। इट लेड गोल्डन एग्स, वो क्या करता, इसने सुनहरे अंडे दिए। इस जो मैजिक बर्ड था उसने सुनहरे अंडे दिए। वंस अ फाउलर केम टू द फॉरेस्ट, एक बार, वंस का मतलब होता है एक बार, अ फाउलर एक फाउलर, फाउलर का मतलब होता है हिंदी में बहेलिया या फिर जो पक्षियों का शिकार करता है उसको बोलते हैं फाउलर। केम मतलब आया, कहाँ पर, टू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में आया। एक बार एक फाउलर जंगल में आया, बहेलिया मतलब फाउलर। वाइल हंटिंग, हंटिंग यानी शिकार, वाइल मतलब दौरान, शिकार के दौरान, या फिर कह सकते हैं शिकार करते समय, शिकार करते समय या शिकार के दौरान। ही केम नियर द ट्री इन विच लिव द मैजिक बर्ड। ही केम नियर द ट्री, वह जो फाउलर था वो जादुई पक्षी के पास आया, मतलब कि ट्री के पास आया। इन विच लिव द मैजिक बर्ड, जहाँ पर कि जो जादुई पक्षी था वो रहता था। शिकार करते समय वह उस पेड़ के पास आया जिसमें जादुई पक्षी रहता था, जादू वाला जो पक्षी था वो रहता था। ही केम नियर द ट्री, पेड़ के पास आया, नियर मतलब पास, इन विच जिसमें लिव द मैजिक बर्ड, जिसमें कि लिव मतलब रहता था मैजिक बर्ड, जादुई पक्षी। ही सॉ द बर्ड लेइंग गोल्डन एग्स, उसने, यहाँ पर लेइंग का मतलब होता है अंडे देना, सुनहरे अंडे दिए। किसने, बर्ड ने। सॉ मतलब देखा, उसने पक्षी को सुनहरे अंडे देते हुए देखा। ही कॉट द बर्ड इन हिज नेट एंड रिटर्न होम, अब उसने क्या किया, कॉट मतलब पकड़ा, उस पक्षी को अपने जाल में पकड़ा और रिटर्न होम और अपने घर वापस लौट आया। बट ही वॉज अफ्रेड, अफ्रेड मतलब डरा हुआ होना, ऑफ कीपिंग द बर्ड इन हिज कैप्टिविटी, कैप्टिविटी का मतलब होता है कैद में, कीपिंग मतलब रखते हुए, अपनी कैद में रखते हुए बड़ा ही अफ्रेड हो गया, यानी डरता था, डर गया था, डरता था कैद में रखते हुए। बट ही वॉज अफ्रेड ऑफ कीपिंग द बर्ड इन हिज कैप्टिविटी। ही थॉट दैट द मैजिक बर्ड वुड ले हिम गोल्डन एग्स। ही थॉट, उसने सोचा कि, क्या सोचा कि द मैजिक बर्ड वुड ले मतलब अंडे देना, हिम यानी उसके लिए गोल्डन अंडे, अगर वो गोल्डन अंडे देगा, सुनहरे अंडे उसके लिए देगा। सून ही वुड बी रिच, सून मतलब जल्द ही वो क्या हो जाएगा, अमीर हो जाएगा। द किंग माइट थिंक दैट ही बिकेम रिच बाय स्टीलिंग अदर्स मनी, स्टीलिंग का मतलब तो चोरी करना। तो क्या होगा इससे कि राजा, जो किंग माइट थिंक, थिंक मतलब सोचना, होना, माइट का मतलब है संभावना होना। कैसी संभावना होगी कि वो सोचेगा, राजा सोचेगा कि स्टीलिंग अदर्स मनी, यानी कि इसने ये रिच हुआ है, अमीर हुआ है, किस तरह से, दूसरों की मनी को यानी पैसे को चुरा के। राजा सोच सकता है कि वह दूसरों के पैसे चुरा कर अमीर बन गया। ही माइट सेंड हिम टू जेल, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसे जेल भेज दिया जाए। सेंड का मतलब होता है भेजना। सो इट वॉज बेटर, वॉज का मतलब था कि, सो इट वॉज बेटर, सो का मतलब है इसलिए, इट वॉज बेटर यह बेहतर था, इट वॉज मतलब था, बेटर मतलब बेहतर या ठीक था, क्या था, दैट कि ही हिमसेल्फ, कि वो खुद ही, प्रेजेंटेड द मैजिक बर्ड टू द किंग, वो खुद ही प्रेजेंट कर दे यानी तोहफे में दे दे वो मैजिक बर्ड है, वो किसको, किंग को, राजा को। थिंकिंग दस, इस प्रकार सोचकर, द फाउलर प्रेजेंटेड द मैजिक बर्ड टू द किंग
ऐसा सोचते सोचते उसने प्रेजेंट में दे दिया ये मैजिक बर्ड राजा को। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव अ सच मैजिक बर्ड। अब जो राजा था वो बड़ा ही खुश हुआ जादुई चिड़िया को पाकर, बड़ी ही खुशी हुई उसे। हैप्पी खुश होना, और मैजिक बर्ड जादुई पक्षी। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स टू टेक केयर ऑफ हिज बर्ड्स। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स टू टेक केयर ऑफ द बर्ड। टेक केयर मतलब देखभाल करना, ऑर्डर मतलब आदेश दिया। हिज सर्वेंट्स जो उसके सेवक थे, उसने क्या किया, अपने सेवकों को पक्षी की देखभाल करने का आदेश दिया। क्या? सो क्या? ताकि सो दैट इट लेड मोर एंड मोर गोल्डन एग्स। तो इससे क्या हुआ, अधिक से अधिक, मोर एंड मोर, अधिक से अधिक गोल्डन एग्स यानी कि सुनहरे अंडे। लेड मतलब अंडे देना, ये जो लेड है इसका मतलब है अंडे देना। बट द अटेंडेंट्स सैड टू द किंग। जो अटेंडेंट्स जो थे यानी जो सेवक थे, जो वहाँ पर उपस्थित थे, जो सेवक थे, उन्होंने क्या कहा, योर मैजेस्टी महामहिम दिस। योर मैजेस्टी मतलब महामहिम। दिस इज़ ऑल अ हॉक्स। हॉक्स का मतलब है क्या, धोखा। हॉक्स का मतलब धोखा, यह सब एक धोखा है। हाउ कैन अ बर्ड ले गोल्डन एग्स। कैसे एक पक्षी सुनहरे अंडे दे सकता है। दिस क्रिएटेड डाउट्स इन द माइंड ऑफ द किंग। डाउट मतलब शक। ये क्या क्रिएट करता है, पैदा करता है, डाउट यानी शक पैदा करता है माइंड ऑफ द किंग, किंग के माइंड में, किंग के जो दिमाग में। इससे राजा के मन में संदेह पैदा हुआ। ही ऑर्डर्ड हिज अटेंडेंट्स टू रिलीज द बर्ड इन द वुड्स। वुड्स का मतलब है यहाँ पर जंगल। ऑर्डर्ड मतलब आदेश दिया, अटेंडेंट्स को, सेवक को, रिलीज मतलब छोड़ने का, आज़ाद करने का, रिलीज का मतलब होता है। अब उसने अपने सेवकों को जंगल में इस पक्षी को छोड़ने का आदेश दिया। द अटेंडेंट्स जो सेवक थे, देयर आफ्टर इसके बाद उन्होंने क्या किया, रिलीज द बर्ड इन द वुड्स। रिलीज यानी आज़ाद करना या छोड़ दिया उस पक्षी को जंगल में। द बर्ड फ्लू इन द स्काई। अब पक्षी फ्लू यानी आकाश में उड़ गया। स्काई मतलब आकाश और फ्लू मतलब उड़ जाना, उड़ गया। एंड थॉट टू इटसेल्फ, और खुद स्वयं ही सोचने लगा, दिस सीम्स टू बी अ फूल्स किंगडम। ऐसा प्रतीत होता है कि ये मूर्खों का राज्य है, किंगडम है, किंगडम राज्य है, फूल्स यानी मूर्ख। द फाउलर न्यू दैट, फाउलर जानता था, आई लेड गोल्डन एग्स। फाउलर जानता था कि मैंने सोने के अंडे दिए हैं। लेड का मतलब होता है अंडे देना। बट ही गिफ्टेड मी टू द किंग, लेकिन मुझे उस फाउलर ने गिफ्ट कर दिया, किसको, किंग को, राजा को। द किंग इन रिटर्न गेव मी टू द अटेंडेंट्स, और राजा ने क्या किया, मुझे अपने सेवकों को टू रिलीज मी इन द वुड्स। और सेवकों को क्या आदेश दिया कि मुझे आज़ाद कर दे, छोड़ दे। द अटेंडेंट्स टू डिडंट एवर बिलीव इन माई मैजिकल क्वालिटीज़। जो अटेंडेंट्स जो थे यानी कि जो सेवक थे, उन्होंने भी कभी मेरे जादुई मैजिकल जो उसके गुण थे उनके ऊपर कभी विश्वास नहीं किया। एंड स्पोक टू द किंग अगेंस्ट मी। अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध, और मेरे खिलाफ ही, मेरे विरुद्ध ही राजा से स्पोक यानी बात करते रहे। कुछ भी जो बोलते थे वो उस पक्षी के अगेंस्ट ही बोलते थे। एंड द बिगेस्ट फूल, जो सबसे बड़ा, बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा मूर्ख फूल कौन है, वॉज आई, मैं था। हु लैंडेड इनटू द फाउलर्स नेट, हु लैंडेड इनटू द फाउलर्स नेट, जो कि फाउलर के जाल में लैंड कर गया यानी कि उतर गया। अब आगे हम यहाँ पर इस स्टोरी का मॉरल जान लेते हैं कि टेक अ डिसीजन आफ्टर वेरीफाइंग द फैक्ट्स। फैक्ट्स का मतलब होता है तथ्य, वेरीफाई करना यानी सत्यापित करना तथ्यों को। टेक अ डिसीजन, उसके बाद ही कोई डिसीजन, कोई निर्णय ले। क्या हुआ कि तथ्यों को सत्यापित करने के बाद ही कोई आगे का फैसला लेना चाहिए। ये है इसका मॉरल। अब आगे हम इसकी एक बार कंप्लीट रीडिंग करेंगे ताकि आपकी रीडिंग प्रैक्टिस भी अच्छी तरीके से हो जाए। स्टोरी का नाम द गोल्डन बर्ड एंड द किंग। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ मैजिक बर्ड by the name of Sindhuka in a thick forest.
It laid golden eggs. Once a fowler came to the forest. While hunting, he came near the tree in which lived the magic bird. He saw the bird laying golden eggs. He caught the bird in his net and returned home, but he was afraid of keeping the bird in his captivity. He thought that the magic bird would lay him golden eggs. Soon he would be rich. The king might think that he became rich by stealing others' money. He might send him to jail, so it was better that he himself presented the magic bird to the king. Thinking thus, the fowler presented the magic bird to the king. The king was very happy to have such a magic bird. He ordered his servants to take care of the bird so that it laid more and more golden eggs. But the attendants said to the king, "Your Majesty, this is all a hoax. How can a bird lay golden eggs?" This created doubts in the mind of the king. He ordered his attendants to release the bird in the woods. The attendants thereafter released the bird in the woods. The bird flew in the sky and thought to itself, "This seems to be a fool's kingdom. The fowler knew that I laid golden eggs, but he gifted me to the king. The king in turn gave me to the attendants to release me in the woods." The attendants too didn't ever believe in my magical qualities and spoke to the king against me. And the biggest fool of them was I, who landed into the fowler's net. Moral: take a decision after verifying the facts. Decision after. तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।